Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya ये Allah. जन्नत की शहजादी का खेमा था, बीबी फातिमा तुल ज़हरा का सर पर किया जाता है और सब हजरत अली की जो जुल्फकार होती है उसके सर पर लगती है, उसको चीरती हुई माशाल्लाह मस्जिद किबलतैन पे मौजूद हैं। ये वो मुबारक मस्जिद है जहाँ पे मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था। कैसे बनता है वो पता है? 13D के मतलब असला छुपाने का रखने का केस है। 13D में केस बनता है वाकई। यहाँ से इनको चाहिए कि शिफ्ट हो जाए और डिफेंस में कहीं चले जाए। उम्मत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या अल्लाह वो कौन सी उम्मत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ ईसा वो सबसे अफजल उम्मत होगी। जब वो गुनाह करने का सोचेंगे उतनी देर तक फरिश्ते गुनाह नहीं लिखेंगे जितनी देर तक वो कर ना ले। अगर वो कर भी ले, अदलो इंसाफ की अदालत लगाया करते थे जिनके दौरे खिलाफत में कोई भूखा नहीं सोता था। यहाँ हजरत उमर बिन खत्ताब जिनका खेमा लगाया था। अपने सीधे हाथ नजर रखनी है, वो पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है, ये मस्जिद फतह है जहाँ अल्लाह के प्यारे महबूब ने 3 दिन सजदे की हालत में गुजारे थे। रोजे हाथ नजर रखनी है। जो ये सामने सफेद रंग की मस्जिद है, आलीशान मस्जिद, जामिया खंदक के नाम से मस्जिद तमीर की गई। यहाँ 2 खेमे का मशवरा मांगा था और जिस मुकाम पे हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया था खंदक खोदने का, और खंदक कहाँ खोदी गई थी? जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, जहाँ खंदक खोदी गई थी। ये जो सारा का सारा रास्ता है खंदक थी। उल्टे हाथ कफारा मुशरिकीन, सीधे हाथ मुसलमान। मस्जिद फतह है जहाँ हमारे नबी का खेमा था, मोर्चा था जो पहाड़ी के ऊपर, और जो सफेद रंग की 4 दीवारी है यहाँ वो फारसी का खेमा है। हजरत सलमान फारसी सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलमान फारसी हम है। ये जन्नत की शहजादी का खेमा था, बीबी फातिमा तुल ज़हरा का। अभी जो खेमा बनाया है वो नीचे बनाया हुआ है क्योंकि हजरत अली की जोजा थी, वाइफ थी, 7 खेमे थे। अभी की हिफाजत किया करती थी। और जिस पहाड़ी, ये जो पहाड़ी के बिल्कुल पीछे रोजा रसूल है, मस्जिद नबवी है। अभी हम मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब खड़े हैं, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब खड़े हैं। और जिस मुकाम पे अभी हमारी गाड़ी है यहाँ खंदक खोदी गई थी। खंदक इतनी थी, सामने जबल ओहद पहाड़ नजर आ रहा है जिसे जन्नती पहाड़ कहा जाता है, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, जिसके दामन में सैयदना मीर हमजा 69 सहाबा कराम फरमा रहे हैं। सामने जबल ओहद पहाड़ है और किस वहां तक खंदक खोदी हुई थी। इतनी बड़ी खंदक थी जो मुसलमानों ने दिन रात करके खंदक खोदी थी। पेड़ पे पत्थर बांधे हुए थे तो खंदक खोदी जा रही थी। उल्टे हाथ सफेद रंग की 4 दीवारी है, यहाँ कफार मुशरिकीन थे, दरमियान में खंदक थी और सीधे हाथ मुसलमान थे। सीधे हाथ मुसलमानों ने खेमे लगाए हुए थे। ऐ मेरे अल्लाह, अब कुल का कुल ईमान जंग के लिए जा रहा है। अली की मदद करना, अली की रहनुमाई करना। अली उस वक्त नौजवान थे, आपकी इतनी उम्र नहीं थी जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें अल्लाह का शेर बोलते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उसके साथ जंग करने के लिए आगे बढ़े, जब अमर ने हजरत अली को देखा, कहने लगा, ऐ नौजवान, तू मेरे साथ जंग करने के लिए आया है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैं तुम्हारे साथ जंग नहीं हो। सबसे पहला उसके वार करते हैं, जब वार करते उसके सर पर किया जाता है और सब हजरत अली की जो जुल्फकार होती है उसके सर पर लगती है, उसको चीरती हुई नीचे आ जाती है। अल्लाह ताला इतनी जुल्फकार तेज चलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त जिब्राइल को हुक्म देते हैं, ऐ जिब्राइल जाओ अली की तलवार को रोको। हजरत जिब्राइल उस वक्त अली की तलवार को रोकने के लिए जब आते हैं, हजरत अली की तलवार जमीन के साथ लगती है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे हाथ कर देते हैं। अगर उसके जिस्म के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा दाएं तरफ गिरता है, दूसरा हिस्सा बाएं तरफ गिरता है। अगर वो तलवार जमीन के साथ लग जाती तो जमीन के 2 हिस्से हो जाने थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अपनी मदद भेजी तो आंधी और तूफान की सूरत में भेजी। इतना जबरदस्त तूफान आया, जो आंधी और तूफान की सूरत में आया, जो कफार मुशरिकीन के खेमे थे उखड़ना शुरू हो जाते हैं और घोड़े आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं और कुछ भागने पे मजबूर होते हैं और कुछ जहन्नम वासल होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, महल बना हुआ है ये पहाड़ के ऊपर, ये रहने की जगह है, उसकी खुद जिम्मेदारी उठाई है। कदम कदम पे नेकी है, कदम कदम चप्पे चप्पे पे फरिश्तों की फौज खड़ी है। जब वो दाखिल होने की कोशिश करेंगे, जो फरिश्ते होंगे उसके चेहरे पे लाठियां मारेंगे, वो मदीना पाक में दाखिल नहीं होगा। हिजाज़ कराम, जो हमारी अगली ज़ियारत है वो सबसे अफजल ज़ियारत है,
जिसे मस्जिद किबलतैन, जिसे दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है, जहां हमें अल्लाह का घर मिला। जो सबसे पहला किबला था वो बैतुल मुकद्दस था, जो फलस्तीन में है, जो मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और यहाँ पहले कबीला हुआ करता था बनु सलमा। आज की ही हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अक़दस बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेरा, खाना काबा की तरफ फेरा। इसी मुकाम पे 10 सहाबा किराम को ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे दोस्तों बनाना चाहेंगे। मोहतरम प्यारे दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और फैसल भाई, मैं ज़िशान बिन यूसुफ बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह मस्जिद किबलतैन पे मौजूद हैं। सुभान ये अल्लाह। वो मुबारक मस्जिद है जहाँ पे मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था। पहले बैतुल मुकद्दस था, यहूदी ताना देते थे कि आपका और हमारा किबला एक ही है। तो यहाँ पे हुजूर की ख्वाहिश थी कि हम मुसलमानों का किबला जो है वो बैतुल्लाह शरीफ हो जाए। इसी मस्जिद में हुजूर की दुआ कबूल हुई। सुभान 2 रकात जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ी गई और 2 रकात अभी रह गई थी। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है और फरमा रहा है फेर दीजिए रुख जहाँ पर आपका दिल चाहता है। सुभान अल्लाह। तो यहीं पर 2 रकात फिर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके पड़ी गई और मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह शरीफ हो गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीदार कराएं मस्जिद का। सुभान अल्लाह। मस्जिद का दीदार जो है आगे से होगा, आगे बसें खड़ी हैं। ये मस्जिद है माशाल्लाह, इसके 2 किबले और 2 मीनार हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई ग्रुप वाले आ रहे हैं पीछे, सारे ये रहे। यहाँ पर मक्का मुकरमा में जो एक नेकी करता है उसको 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। मदीना पाक में जो एक नेकी करता है उसको 50,000 नेकियों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा कलमा शरीफ का विर्द जिक्र करते रहा करें, ये बहुत अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आप पढ़ते रहा करें, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते लिख रहे हैं कि आपने मदीना पाक में कलमा का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सब लोग आ जाओ फात, वो क्या नाम है, चर्जिल आ जाओ। तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। माशाल्लाह 2 रकात तहज्जुद मस्जिद पढ़ने के लिए आए हम लोग। क्या पढ़ना है? 2 रकात। क्या पढ़ना है? 2 रकात। 2 रकात तहियतुल मस्जिद, तहज्जुद 2 रकात हाजत। 2 रकात हाजत यहाँ पर हम अदा करेंगे माशाल्लाह। आजा आगे आजा। আমার কেবলা হয়ে যেত, কাবা আমার কেবলা হয়ে যেত, এভাবে তার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তো 2 রাকাত নামাজ পড়ে যখন তিনি বসলেন, বৈঠকের মধ্যে জিবরিল নাজিল হয়ে গেল। জিবরাইল নাজিল হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনার মনোবাসনা পূরণ করেছেন, আপনি আর মসজিদে আকসার দিকে ঘুরে পড়তে হবে না, আপনি কাবার দিকে ঘুরে নামাজ পড়েন। এই জন্য এই মহাদের নামাজ মসজিদে কেবলা হয়ে গেল। यहाँ इमाम साहब पढ़ते हैं बस माशाल्लाह। तो हम लोगों ने 2 रकात वहाँ पढ़ी है और 2 रकात हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जगह चेंज करनी पड़ती है यहाँ पर, तो जगह चेंज करिए। सही जगह सही है। हाँ मस्जिद 2 किबलों वाली मस्जिद में मौजूद है। मस्जिद किबलतैन भी कहते हैं और इसके 2 मीनार हैं। अगर आप बाहर से देखेंगे ना तो 2 मीनार नजर आएंगे, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और बार बार हमें हर साल आने की तौफीक अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को भी इस मुबारक जगह की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब जल्दी से आ जाएं और भी अभी आए। हबीब प्यारा नज़र उठाए तो मौला किबला बदल दे। कहीं वो चाहत कहीं ये कहना, ए मूसा न संभल के
اے موسیٰ نہ سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا سبحان اللہ قبلہ تبدیل فرمائے اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ طعنہ دیا جاتا سبحان کہ اللہ. مسلمانوں کا بھی قبلہ وہی ہے اور یہودیوں کا بھی قبلہ وہی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے نماز ہی میں اپنے مبارک رخ کو پھیرا اور مسجد بیت المقدس سے مسجد بیت الحرام کی طرف پھیرا اور یہ آقا علیہ السلام کی چاہت رب تعالی نے قبول فرمائی. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. پھر شعر سنیے. حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے یہی کہیں وہ چاہت کہیں یہ کہنا اے موسیٰ نہ سنبھل کے اے موسیٰ نہ سنبھل کے خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل میں یہ بھی مدرسہ قاری صاحب نے بالکل بتایا آپ کو کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے تو یہ بات آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زیارت کو قبول فرما دے اور اس نتیجے میں ہمارے اوپر ہمارے حالت پر رحم فرما دے اور ہم جب واپس پاکستان جائیں تو ہمارے اوپر یہ عمرہ کی اور زیارتوں کا پورا اثر رہے اور ہم جو ہے وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب کو یہی کرنا ہے جو ہمارے بھائی نے کہا ہے شیخ صاحب. اور بہت اچھی ہمارے یہاں پر سنتیں وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں نفلیں پڑھی ہیں ماشاء اللہ. اور شوز وہ لے کے ہمارے جا چکے ہیں فہیم بھائی. یہاں رکھے تھے ہم نے شوز تو ابھی ہم چلتے ہیں شوز پہنتے ہیں. میرے بھائیوں اور ان سب کی بہنوں فہیم بھائی کی بہنوں اور میرے بھائیوں ہم لوگ بس کی طرف چل دیے ہیں تو بس نہیں مل رہی ہمارے کو. فہد بھائی کو بولا لگتا ہے ان کو بولتے ہیں ہم کچھ اور تو آپ ان کا نام نہیں ہے فہد بول رہے ہو. دیکھو پیچھے سے بولنے میں نہیں بول رہا تو بھائی بندہ ہی ایسا ہے یہ بندہ ہی ایسا ہے. شیخ صاحب ادھر کیمرہ ادھر کبھی بیگ چھوڑ دیتا ہے کبھی بیگ چھوڑ دیتا ہے. یہ گال پکڑنے میں چڑ رہا ہے یار. ببلو بولنے میں چڑھتا ہے. تصویر لے لو یہ جگہ لگے نا ہاں بھائی بھائی بھی ہمارے انصار صاحب اور ہمارے بلوچ بھائی لیاری سے عادل بلوچ چیل چوک. تو بھائی یہ آ گئے قاسم بھائی ڈیفینس سے فیس 2 اور شیخ صاحب اشفاق سعدی نارتھ کراچی اور یہ ایف بی ایریا بلاک 13 ایف بی ایریا بلاک 13 اور گلشن اقبال 13D. اور 13D کا کیس بھی بنتا ہے. وہ پتا ہے 13D کا مطلب ہے اسلحہ چھپانے کا رکھنے کا کیس ہے. 13D میں کیس بنتا ہے واقعی. یہاں سے ان کو چاہیے کہ شفٹ ہو جائیں اور ڈیفینس میں کہیں چلے جائیں. 13D صحیح نہیں ہے. 13D صحیح نہیں ہے. تو کمرہ بھی رہ رہے ہیں 313 میں رہ رہے ہیں. 313 بہت بابرکتی ہے. کیا بابرکتی. وہاں سے آ رہے ہیں نا غزل سے آ رہے ہیں. جی 313 مسلمان تھے. جی اللہ نے 313 کو فتح نصیب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس صحیح جا رہے ہیں ہم لوگ. یہاں ہے یہ بس آ گئی. یہاں بس کا ڈرائیور دکھ گیا مجھے. سبحان اللہ. تو آ چکے ہیں بس کے پاس. اب اگلی زیارت میں ملتے ہیں. صحیح ہے اوکے.